दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है। इसी क्रम में हम लोग की यात्रा निकल रही है। हम लोग दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ के मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम लोग आ गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस आखिर में कितना अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देश के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं दी। जी हाँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा पीछे बिल्डिंग दिखाएं। जो आप देख रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग है इसके पीछे, और यहाँ पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी एज अ प्रोफेसर काम कर चुके हैं। अभी आगे यहाँ पर किरोड़ीमल कॉलेज है, वहाँ पर अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक कहे जाते हैं वो वहाँ पर पढ़ चुके हैं। और उधर है हंसराज कॉलेज, जहाँ पर बड़े बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पढ़ाई कर चुके हैं। कुल मिला के मैं इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ और ये एक ऐसा समागम है जहाँ संपूर्ण देश के बच्चे पढ़ने आते हैं। और विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि हर बच्चों से बात करना, हर तबके के लोगों से बात करना। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, जैसे हेलो, क्या नाम है आपका? हर्षिता। मैं आपसे 2 मिनट बात करूँगा। आप कहाँ की वोटर हैं? वोटर एक्चुअली मैं नहीं करती हूँ। नहीं है, वोट नहीं है। आप DU की स्टूडेंट हैं? हाँ जी। विच कॉलेज? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कॉलेज। आप कहीं बाहर से आई हैं, प्रॉपर दिल्ली की? नहीं, दिल्ली। दिल्ली की हैं। जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या दिख रहा है आपको इस बार दिल्ली इलेक्शंस में? कुछ नोटिस किया, नहीं किया? अभी मैं इतना सपोर्ट नहीं करती, तो मैं इतना पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। नहीं रहती। ठीक है, मैं पॉलिटिकल बात आपसे नहीं करूँगा, मैं एज अ बेसिक स्टूडेंट बात करूँगा। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट की बात करी जाए, यहाँ पर सिक्योरिटी की बात होती है। कहा जाता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बहुत डर रहता है जब वो निकलती हैं, जाती हैं। तो एज अ विमेन, एज अ गर्ल, आप क्या फील करती हैं? हाँ, काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ चुका है और लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है अभी तो। रात में निकलने में मुझे भी एक्चुअली बहुत डर लगता है। अगर मैं रात में अकेले निकलना चाहूँ तो मैं नहीं निकल पाऊँगी, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे क्या हो जाए। अगर मैं आपसे बात करूँ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट की, आपसे ले ली, अब तक मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ अपना। ठीक है, मैं अगर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट की बात करूँ पॉलिटिक्स में, तो आपके हिसाब से जो देश में भी पॉलिटिक्स चल रही है, उस तरह अभी किस तरह से जो हमारा यूथ है वो अपने आप को मोल्ड कर पा रहा है, ढाल पा रहा है? इतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ, अभी कॉलेज से भी काफ़ी बच्चे रहते हैं पॉलिटिक्स में। अभी ABVP के वगैरह सब में रहते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं लोग। तो मुझे ये सब पर्सनली पसंद नहीं है। हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं पॉलिटिकल लीडर्स को हटा के, आपके हिसाब से हर इलेक्शन में क्या मुद्दा होना चाहिए? जाति, धर्म, बिरादरी को छोड़ के। ऑब्वियसली मतलब वही कि देश को किस तरीके से सुधारना चाहिए, उन लोगों को कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए, वही सब। आपके हिसाब से पॉलिटिकल लीडर्स को कवर तो थोड़ा बहुत देखती ही होंगी, तो अभी कौन सही दिशा में काम कर रहा है? कोई पसंद हो, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी पसंद है, क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से मतलब कांग्रेस को देखा है, तो मेरे को थोड़े कम करप्ट लगते हैं। थोड़े कम, बाकी सारे करप्ट हैं। यस, बाकी सारे बहुत करप्ट हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी की और ऐसी कौन सी बातें तो अच्छी लगती हैं जो अलग बनाती हैं करप्शन वाली चीज़ों को छोड़ के? क्योंकि वो किसी मिनिस्टर के पद पे तो रहे नहीं कभी। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। खैर, एक हमारे साथ और उनसे बात करते हैं। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो। चाय आपने पी ली? किस पी रही हैं? किस कॉलेज की? SPM की है। क्या पढ़ाई कर रही हैं? BCom कर रही हैं। आपका जो वोट है दिल्ली का है, कहाँ का है? दिल्ली। प्रॉपर दिल्ली की हैं आप। इलेक्शन होने जा रहे हैं दिल्ली में, जी। क्या चल रहा है दिमाग में? मतलब मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है, मतलब मैं भी पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं, बट या मैं तो BJP को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत चीज़ें इम्प्रूव करी हैं उन्होंने। और बीजेपी। जैसे मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात करूँगा, उनको भी जानती होंगी। आतिशी जी मुख्यमंत्री, उनको भी जानती होंगी। 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर थी, आप यहाँ की वोटर रहीं। आपने एज अ स्टूडेंट, एज अ यहाँ का नागरिक कितना चेंज, कितना परिवर्तन यहाँ देखा है? मैंने मतलब बेसिक तो वही सब बिजली वगैरह की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी इम्प्रूव हुई थी, ज़्यादा तो नहीं। बट या अगर हम BJP की भी बात करें तो मेरे को बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं। जैसे कि अभी इन्होंने मतलब जितना BJP ने काम किया उतना तो आज तक किसी ने नहीं किया। अरविंद जी ने आज एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर जी को और कहा है कि स्टूडेंट्स के लिए हम लोग 50% मेट्रो फ्री करेंगे, बसेस में जो है उनको फ्री। एक चीज़ बताओ आप, फ्री करने से क्या होगा? क्या मतलब मेन तो अगर हम कंट्री की GDP को देखें, कंट्री की ग्रोथ को देखें, तो वो तो जो इम्प्रूव हुई है वो BJP के बाद ही हुई है। यानी BJP के आने से पहले देश में कोई काम नहीं हुआ था? हुआ था, मैं ये मना नहीं कर रही कि नहीं हुआ, काम हुआ है, बट अब ज़्यादा बेटर है।
और अभी जो वुमेन एम्पावरमेंट की तो प्रॉब्लम है ही। कुल मिला के ये एक बीजेपी समर्थक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चाय पिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। कृष्णा, थोड़ा और आगे आइए। कुछ यहाँ पर बच्चे खड़े, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रिधिमा, रिधिमा, किस कॉलेज से हैं आप? मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस। Yeah. क्या पढ़ाई कर रही है मिरांडा? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। दिल्ली की नेटिव है प्रॉपर? नॉट रियली, बट या लाइक मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में ही अपना, आर यू वोटर ऑफ दिल्ली राइट नो और नॉट? या वी कैन से दैट। वोटर आईडी होगा ना? या हाँ, सो नो नॉट रियली, नो। वोटर कहाँ की हैं आप? लखनऊ। लखनऊ की है। नवाबों के शहर लखनऊ से हैं। राजनाथ सिंह जी वहाँ के अभी सांसद हैं। मैं आपसे बात करूँगा, लखनऊ से दिल्ली पढ़ने आई, क्या परिवर्तन महसूस करती लखनऊ और दिल्ली में? सी, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं वैसे तो अभी ग्रेटर नोएडा में रही हूँ, बट मैं लखनऊ जैसे भी जहाँ मतलब रहती हूँ वहाँ जाती हूँ, सो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि जो दिल्ली का जो सिस्टम है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं कि इतनी ऑर्गेनाइज जो होनी चाहिए उतनी नहीं है। जैसे अगर आप फ्रीबीज का कल्चर, या हम बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं, उनको थोड़ा सिस्टमेटिक गवर्नमेंट को ऐसे अप्रोचेस लेने चाहिए जो कि सारी गवर्नमेंट या फिर सारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फ्रीबीज को ना फॉलो करके एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम लाए विच रियली हेल्प्स आवर फ्यूचर, विच रियली हेल्प्स आवर इकोनॉमी। बिकॉज मैं एज आई एम रीडिंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सो आई फाइंड दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको फ्रीबीज का कल्चर डिग्रेड ही करेगा। सो आई थिंक बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए विच रियली हेल्प्स अस इन फ्यूचर एज वेल। इन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली इकोनॉमिक्स को लेकर। मैं भी जैसे बीकॉम का छात्र हूँ, तो फिजिकल डेफिसिट भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा फिजिकल डेफिसिट को लेकर थोड़ा जनता को आराम से बताएं, क्योंकि इस समय ये है कि बहुत सारी सरकारें इन फ्रीबीज योजनाओं को बांट के फिजिकल डेफिसिट को बड़ी मात्रा में फेस करने का काम कर रही हैं। थोड़ा इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए, और भी छात्र। हाँ, या सो अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें, हमने ये देखा कि जो गवर्नमेंट के हमारी जो स्पेंडिंग हो रही है, बिल्कुल ये फ्रीबीज की वजह से ही हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है, और उससे हमारा कोई रिसिप्ट्स का इतना हो नहीं पा रहा है, हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो क्या बिल्कुल ये बात सही है? अभी हमने देखा कि हम बोल देते हैं, न्यूज़ में आता है रोबस्ट इकॉनमी बनानी है हमें, एंड हम फिजिकल डेफिसिट को चेक नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई की पॉलिसीज़ बहुत बिल्कुल अच्छी हैं, दे आर वेरी गुड, बट क्या ये पॉलिसीज़ जो हम कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, इज़ इट रियली गोइंग टू हेल्प? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड बिल्कुल आपने सही कहा कि फिजिकल डेफिसिट को चेक करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द इकॉनमी इन द वर्ल्ड, एंड अगर इंडिया को ग्रो करना है टू बिकम दैट रोबस्ट इकॉनमी, वी शुड डेफिनेटली चेक दैट। आई विल कम टू पॉलिटिकल मोटिव। एज यू नो राइट नाउ कि इलेक्शंस अभी चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी मात्रा में ऐलान कर रहे हैं यूनिट बिजली फ्री देंगे, कई जगह दे भी रहे हैं, 2100 रुपये देंगे, और आपने बड़ा अच्छे से समझाया कि कहीं ना कहीं ये हमारे आपके ऊपर एक भार करने का काम करेगा। तो जैसे आप हो, आप एक अभी नौजवान हो, अभी आप वोट डालोगे, भले ही आप यहाँ की वोटर नहीं हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन फ्रीबीज को सुन के अपनी राय उधर ही बना लेते हैं। तो उन वोटर से क्या कहो कि इस तरह की, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी ने, कांग्रेस ने बोला कि हम प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपये देंगे। तो एज अ वोटर, यंग वोटर, आप बहुत सारे मतदाताओं को क्या ये संदेश दोगे कि इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आके बात करें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे अगर आप कर रही है यहाँ पे, बीजेपी ने लाडली बहन योजना किया मध्य प्रदेश में, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आ रही हैं। इससे बाहर निकलना हमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज का जो वोटर है, लिटरेट हम हैं, हमें पता है इकोनॉमिक्स की डेप्थ क्या है, बट बहुत सारे वोटर्स हैं उनको नहीं पता है कि किस लेवल तक हमें जाना है। वो ऊपर से देख रहे हैं, अच्छा हमें तुम फ्रीबीज मिल रहा है, हमें यहाँ बस सर्विस मिल रही है, हम इसको करें। बट अगर आपको रियली उस डेप्थ तक जाना है तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको खुद से समझना पड़ेगा। ऐसी पार्टी को चूज़ करिए जो एक्चुअली हेल्प करे, आपको उस वे में थिंकिंग लानी पड़ेगी। और हाँ, हमें बिल्कुल इस एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आता, हमारा जो एजुकेशन है उस पर फोकस ना करके लोग ये फ्रीबीज का करना या सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, हर तरीके से ये गलत है। देखिए, ये फ्रीबी से बात हुई और बहुत सजग होकर बोल रही हैं। मैं आपसे थोड़ी और बात करूंगा, 2 मिनट रुकिए। जैसे हमारा संविधान है, उसमें डीपीएसपी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में उसकी बात होती है, और कहा जाता है कि हम सामाजिक न्याय प्रोवाइड करने के लिए, आर्थिक न्याय प्रोवाइड करने के लिए इनकी हम बात कर रहे हैं। ये तो हमने बात कर ली आर्थिक न्याय के ऊपर, फाइनेंशियली हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ सामाजिक न्याय, जो सोशल इक्विलिब्रियम होता है, वो आखिर समाज में छात्र कैसे देख रहे हैं, बैठ पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा है। देखिए, अगर हम डीपीएसपी की अगर हम बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल ये बात सही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि ऐसा ऐसा करे, पर क्या उस वे में एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है? मुझे उसमें भी, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैं एकदम पेसिमिस्टिक साइड पे हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ना कोई जाएगा। रैशनल ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें, रैशनल अप्रोच से हम बात करें, तो ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ अप्रोचेज हैं जो कि वी कैन क्रेडिट देम कि या दैट्स वेरी गुड फॉर आवर सिस्टम, इंडियन सिस्टम। बट उसमें भी बहुत सारे रेगुलेशंस, अगेन विल कम टू द रेगुलेशंस ओनली, कि उनकी फिर से बहुत ज़रूरत है उनकी इम्प्लीमेंटेशन में वर्क करने की, बिकॉज क्या वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं,
दैट्स एट स्टेक, वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम लोग ने लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसा हमें करना चाहिए, ये चीज़ें हैं, बोलिए। इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रही है ढंग से। अब ये थोड़ी हम लोग ने बात कर ली मुद्दों की, जिससे जनता को समझ में आ जाएगा कि आखिर राजनीति किधर जा रही है। अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल लीडर्स पे थोड़ा सा आ जाता हूँ, ठीक है, राजनीति की बात थोड़ी और कर लेते हैं। जैसे आपने कहा और हम लोग ने देखा भी, लाडली बहन योजना हो गई, कांग्रेस की प्यारी दीदी वाली योजना हो गई, फ्री में बांट रहे हैं। अब बात आती है कि थोड़ा बहुत अच्छा बुरा वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में परसेप्शन बन जाता है ना कि सब खराब भी हैं, सब अच्छे भी हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है कि ये थोड़े अच्छे हैं, ये थोड़े खराब हैं। तो मैं आपसे रेट कहूँगा कि लगाइए भाई, कौन ज़्यादा खराब है, कौन उससे कम खराब है, और किसकी योजनाएं और ज़्यादा अच्छी हैं, और देश और दिल्ली किसके हाथों में ज़्यादा सिक्योर रह सकता है। ये तो आपने बहुत इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है ये, पर मैं अगर अभी बात करूं तो मैं रेटिंग पे मैं नहीं जाना चाहूँगी। इवैल्यूएशन कर दी है। इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने अभी हाल ही में मैं डिस्कशन कर रही थी अपने फादर से ही, मेरा एक डिस्कशन हो रहा था। हम लोग बात कर रहे थे कि क्या अभी दिल्ली में क्या लगता है, कौन सी गवर्नमेंट आ सकती है, क्या हो सकता है। माई फादर सेड वन थिंग वेरी राइट कि बेटा अभी क्या है, लोग को दिल्ली के लोग क्या सोचेंगे, यार हमें ये मिल रहा है तो हम कर लेते हैं, आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सालों से प्रोवाइड करता आ रहा है, हम इनको फॉलो कर लेते हैं, हम चलते हैं। क्यों, या आप ये देखिए लोकसभा में क्यों दिल्ली को बीजेपी को सीट मिल गई, वो रीज़न यही था क्योंकि यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है सेंट्रल पे, तो हमने मोदी को वहाँ पे वोट दिया। पर वही बात है कि सब लोग का कोई सही नहीं है मेरे हिसाब से, हमें परफेक्शन की तरफ मूव करना है, टेंड करना है, तभी जाके सब सही हो पाएगा। थोड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया, जिसको बोलते हैं नेताओं में जवाब दे दिया। थोड़ा मैं आपसे बात भी करूंगा बाद में, मैं थोड़ा इधर चल के और लोगों से बात करता हूँ। जैसे इनसे बात करता हूँ, थोड़ा हंस रहे हैं भाई साहब। नमस्कार, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ जी कहाँ के वोटर हो? राजस्थान के हो। राजस्थान यानी वीरों की भूमि, वीरों की सरजमी। यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो? किरोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम प्रोग्राम। जैसे मैंने अभी आपसे इंट्रो में कहा था, किरोड़ीमल कॉलेज यानी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन वहाँ के पढ़े हैं। ठीक है भाई, बाहर से आए हो राजस्थान से और दिल्ली में आप रह रहे हो, क्या फ़र्क देखते हो दोनों जगह पे? क्या फ़र्क देखते हैं दोनों जगह पे? दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ क्वाइट डेवलप्ड इन कंपेयर टू जयपुर। लाइक मैं जयपुर से हूँ, तो ऑफ कोर्स जयपुर इज़ अ टियर 2 सिटी एंड दिल्ली इज़ अ टियर 1 सिटी, and so I basically find that it is quite developed here in compared to Jaipur. That was my hometown. Of course I'm not demeaning any state. Like if you हमारी ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी में, अगर आप कंफर्टेबल हो हिंदी में हम लोग बात कर सकते हैं। okay, so मैं किसी शहर को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, but it's the only point I'm saying is that कि जो दिल्ली है वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा डेवलप लगा इन कंपेयर टू जयपुर। सो एक चीज़ अच्छी, लाइक मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि दिल्ली के अंदर डिस्पाइट बीइंग की गवर्नमेंट क्लैशेस चलते हैं विद दी आम आदमी पार्टी एज वेल एज बीजेपी, लाइक मल्टीपल पावर्स सेंट्रल के पास है, एंड उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने काम करा है। सो आई पर्सनली फाइंड दैट कूल। अगेन फिर मैं किसी पार्टी को डीमीन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट दैट कि मैंने जो दो स्टेट के वो देखे कंपैरिजन, जैसे मैं जयपुर मेरा होम टाउन में वहाँ रहा हूँ और अब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे दोनों जगह पे वही चीज़ दिखी है कि जो डिफरेंस है वो डेवलपमेंट का दिखा है। ये आपने डिफरेंस की बात करी, मैं बात करूँगा समस्या की। एज अ स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है? पर्सनल प्रॉब्लम्स तो अलग चीज़ है, सबके साथ रहती है, पर्सनल सब परेशान कहीं लगे रहते हैं। बट अगर दूसरी चीज़ देखें तो जैसे कि ये पूरा अगर आप कमला नगर और विजयनगर और ये जीटीबी जितना भी स्टूडेंट हब है, एज इन यहाँ पे सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, चाहे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है एक। सो यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। जस्ट लाइक अगर आपने देखा हो कि जो कनॉट पैलेस और इधर उधर की स्पेसेस हैं, वहाँ के रोड इतने वाइड है। अब अगर हम यहाँ की स्पेस देखें तो ये एक फुटपाथ पे ऑलमोस्ट खड़े हो जाते हैं लोग इतने ज़्यादा, तो यहाँ पे बहुत कंजस्टेड है इस वाले एरिया में। तो इट इज़ दैट कि यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवांश है। से आप देवांश? मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ। कानपुर में कहाँ से हैं? लाजपत नगर। लाजपत नगर आपका गोविंद नगर साइड हो गया? नहीं, गोविंद नगर से बहुत दूर हो गया जी। वोटर वहीं कानपुर के होंगे? जी जी जी। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? जी किरोड़ीमल महाविद्यालय। अच्छा, बैचमेट्स हो आप? जी जी, बीकॉम प्रोग्राम। अच्छा, जैसे मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हो आप? जवाब देने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, बिल्कुल पूछिए। क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो फिर मैं कुछ फिल्टर नहीं करूँगा, तो अगर आपके चैनल पे कोई दिक्कत ना हो तो ही मैं बोलूँ। मैं एक बात आपसे बोल दूँ, जो भी आप बोल रहे हो एज इट इज़ बिना क्रॉप किए हुए सब कुछ वैसे ही पड़ेगा, बिना फिल्ट्रेशन के। और आप जब लोग के पुराने वीडियोस भी देखोगे तो वहाँ पर पूरा ऐसे ही बात डाली जाती है जो जनता से हमारा कॉन्वर्सेशन होता है, तो आप बेहिचक होके बोलो जो बोलना है।
तो आपका सवाल क्या था, एक बार आप दोबारा? सवाल ये था कि यूपी में योगी जी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, दोनों गवर्नमेंट में आप कितना डिफरेंस देख पाते हो? ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो चीज़ें हैं वो ज़मीन आसमान पतान लोग का ही है, ऐसा समझ लीजिए आप। कि एक तरफ दूसरी दृष्टि दिखाई जा रही है यूपी के डेवलपमेंट की, जो कि हो रही है। अगर आप प्रयागराज में देखें, अगर आप अयोध्या में देखें, हो रहा है। धर्म के नाम पे भी बहुत कुछ हो रहा है जो कि पॉजिटिव है। उस चीज़ को हम एकदम डिमीन नहीं कर सकते कि हाँ ये तो धर्म के लिए हो रहा है तो गलत हो गया, नहीं, अच्छा हो रहा है। बट अगर वहाँ का आप एजुकेशन देख लेंगे, आपको अच्छे से पता होगा कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कितना एक्शन कर रही हैं। जबकि IIT खुद कानपुर में है, लेकिन उसके बावजूद वही एक चीज़, कल्याणपुर के पास, उसके बावजूद बस वही एक चीज़ बचती है जो कानपुर जिसके नहीं जाना जा रहा है, कानपुर यूनिवर्सिटी के ने कानपुर नहीं जाना जा रहा है। वहाँ पे जो दंगे हुए वजह से वहाँ पे मेरे ख्याल से स्टूडेंट यूनियन वहाँ पे बंद हो चुकी है, वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो वहाँ पे यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डेमोक्रेसी प्रमोट हो रही है, स्टूडेंट यूनियन एग्जिस्ट नहीं करती कानपुर में। कानपुर में बीजेपी की ने सीट जीती है। मजे की बात ये भी है इस बार वाले गणेश इलेक्शन। अवस्थी वहाँ के MP हैं, पत्रकार रह चुके हैं और कई बार वहाँ पे कांग्रेस का उड़ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सुरक्षा पर बात करूंगा। जैसे योगी आदित्यनाथ जी और उनकी वहाँ पर पार्टी जो भी दम भरते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल सुरक्षित बना दिया है। इस समय आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली और वहाँ की सुरक्षा में आप कितना फ़र्क देखते हो? देखिए, अगर मैं आपसे एकदम सच बोलूँ तो सच बोलो, बार बार जस्टिफाई ना करो, सच ही बोलो, सच जानना है यार। मैं एकदम सच ही बोल रहा हूँ आपसे कि ये सुरक्षा के बारे में जिन लोगों ने एक्चुअल में बहुत अंदर से फेस किया है, वही लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं। जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा है, जो हम अखबार में पढ़ रहे हैं, वही केवल हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि हम बैठे हुए हैं हॉस्टल में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आराम से मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। हमें जो ऊपर से एकदम बहुत ज़्यादा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वही हमें दिखाई देगा। जो कोर में अंदर जा कर के चीज़ें हो रही हैं वो हमें नहीं पता है। तो वैसे ही अगर देखें तो हाँ ठीक है, दिल्ली में भी लगेगा कि वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ तो हर जगह पुलिस तैनात है, हर जगह नियम फॉलो हो रहे हैं। बट अंदर ही अंदर क्या हो रहा है ये तो हमें भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। तो इसके लिए मैं कोई सही जवाब नहीं दे सकता हूँ इस वक्त। काफ़ी डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। यहाँ पर कुछ और बच्चे इकट्ठा हो गए, मैं उनसे बात करूँगा। काफ़ी अच्छे से आपने बात करी। वहाँ कुछ बच्चे और इकट्ठा हैं। आइए कृष्णा, वो चाय की चुस्कियाँ बच्चे ले रहे हैं, आपसे बात करूँगा। आप वहाँ थोड़ा वीडियो बना रही थी, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? नव्या, नव्या, कौन से कॉलेज की? मिरांडा हाउस, क्या पढ़ाई कर रही हैं? हिस्ट्री ऑनर्स। इतिहास की छात्र हैं। हाँ, इतिहास भारत का ज़्यादा अच्छा पहले था या इतिहास बदल रहा है अब? अभी तो ठीक नहीं है। पहले तो था, अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग था, सिविक सेंस भी था कि हमें मतलब देश को आगे बढ़ाना है, या यहाँ का जो भी सिचुएशन है वो खुद पे लेके हम लोग मतलब उसको आगे बढ़ाते थे। अभी मोस्टली सब कोई, चाहे यूथ भी हो, अगर उनका काम बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो कोई मतलब नहीं है। यानी पहले भारत ज़्यादा अच्छा था, भारत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वोटर कहाँ की हैं आप? हाँ, वोटर कहाँ की हैं? वोटर अभी वोटर नहीं हुआ मेरा। मतलब आपका फर्स्ट ईयर है शायद अभी? CUT क्लियर करके, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोलते हैं, करवा के आइए। चलिए कोई बात नहीं। अरे रुक जाइए, आपसे थोड़ा पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, नॉर्मल मुद्दों की बात करूँगा। आप हैं कहाँ से बेसिकली? बिहार। आप बिहार से हैं। बिहार में सुरक्षा ज़्यादा सही है या फिर दिल्ली में ज़्यादा सुरक्षा सही है? बिहार में। बिहार में? हाँ, बिहार ज़्यादा सुरक्षित है कैसे? जैसे कि वहाँ पे मतलब जैसे कॉलोनीज़ वगैरह भी है ना, यहाँ पे बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है। सो यहाँ पे अगर कुछ हो भी रहा है तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि यहाँ पे मतलब कोई क्राइम भी हो रहा है तो कोई उतना ध्यान नहीं देगा। उधर मोस्टली वहाँ मोस्टली जैसे कि एल्डर्स ज़्यादा रहते हैं, और यूथ जो है वो तो वैसे भी दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहा है। सो वहाँ अगर सिटी का सिचुएशन देखा जाए तो वो ठीक है, लोगों को हाँ सेंस है कि अगर कुछ हो रहा है तो वी आर अलर्ट, वहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मोस्टली लोग चल रहे अपने में बिजी है और बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है। जैसे अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ तो जल्दी लोग नहीं जाएंगे। अपनापन नहीं है। हाँ, अपनापन यहाँ नहीं है। दिल्ली में अपनापन नहीं है। दिल्ली में मोस्टली मैं बोलते हैं, यूपी बिहार में हम बोलते हैं। हाँ। वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मैं थोड़ी बात आपसे और करूंगा। जैसे बिहार के भी पॉलिटिशियंस हैं और दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, अतिशी हैं, राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं, मोदी जी पूरे देश के नेता हैं। बिहार में ऐसे कौन से नेता हैं जो आपको लगता है छात्रों की बात करते हैं? बिहार में ऐसे कौन से नेता है? अगर मैं बिहार की देखूँ तो चिराग पासवान करते हैं। हाँ, और अगर ऑन यूनियन देखा जाए, यूनियन लेवल पे, सो आई थिंक राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी क्यों पसंद है? पसंद नहीं है मुझे। आई डोंट सपोर्ट एनी आइडियोलॉजी। मुझे किसी आइडियोलॉजी से उतना लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सेंस ये है कि या तो आप बुरा चुनो या सबसे बुरा चुनो। सो डिपेंड करता है। यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स लोग यूज़ करते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपना एज अ सत्ता बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन अगर पास्ट से कंपेयर किया जाए, सो आई थिंक पास्ट में अगर बीजेपी भी हो या कांग्रेस भी हो,
वो इंडिया के डेवलपमेंट पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे। इकोनॉमिक पॉलिसी भी हो गई, चाहे वो बीजेपी की तरफ से भी कोई नेता अगर कोई रिफॉर्म या कुछ भी रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन अगर बीजेपी से भी कर रहा है तो लोग उसको सपोर्ट करते थे। बाकी पार्टी से अगर अच्छा भी है तो उसे ऐसा नहीं कि टैकल या टॉपल करते थे कि हाँ आप गलत बोल रहे हो या कुछ। बट अब क्या हो गया, अगर सही भी कुछ अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है या अगर इवन लोकसभा राज्यसभा में लाया जा रहा है तो लोग अपने सत्ता को बढ़ाने के लिए, अपना साइड सही दिखाने के लिए उसको गलत ठहराते हैं। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल मोटिव लोगों का होता है वो ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है और इन अ लार्जर पिक्चर लोगों की बात नहीं हो रही। थोड़ा आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी, कौन से कॉलेज की हैं आप? मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस। आप भी दोनों मिरांडे की बैचमेट्स हैं दोनों? हाँ। जी जी। आप दिल्ली की हैं? नहीं, आप कहाँ की हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं आप? जौनपुर। जौनपुर शाहगंज मड़ियाही उस साइड। मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं, बिकॉज मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो अर्ली डेज़ में दिल्ली में ही हुई है, तो मुझे ऐसा कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग अभी फील नहीं हुआ है कि किधर से हूँ एग्जैक्टली, दिल्ली से क्या। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, इन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और आदमी अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पूर्ति के लिए बात करती हैं और इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज था वो कहीं ना कहीं डिमीन हुआ है। इनकी बात से सहमत हैं आप? हाँ, कुछ लेवल तक तो है, ऐसा ही है, डिमीन हो रहा है एंड पीपल आर नॉट फोकसिंग, उनको ज़्यादा मतलब नहीं रह गया, और रहता भी है तो दे आर जस्ट टेकिंग एवरीथिंग इन अ नेगेटिव लाइट, जो कि ऑब्वियसली एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो सब जब नेगेटिवली ही बात कर रहे हैं हर टाइम पे, अच्छी बात को भी बुरा रिप्रेजेंट करके कर दे रहे हैं, तो इसलिए तो हाँ कुछ लेवल तक। आपके हिसाब से अभी ऐसा देश में वर्तमान स्थिति में कौन सा नेता है जो थोड़ी बहुत भी प्रोग्रेसिव प्रगतिशील बात कर रहा है? इन्होंने तो राहुल जी का नाम लिया, आपके हिसाब से कौन है? मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मुझे नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स में हो, पॉलिसी मेकर्स वगैरह हैं। आई हैव नो आइडिया। चलिए, कुछ भाई हमारे और आ गए, इन्होंने कहा बात करनी थी, चाय पी रहे हैं और बड़ा मुस्कुरा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी जावेद अली। जावेद साहब कहाँ से हैं? हमें यूपी। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ चाय पीना है जी। चाय पीने स्टूडेंट वगैरह हो यहाँ पे? काम धंधा करते फिलहाल क्या तो। काम करते हो? हम जॉब करते, जॉब कॉल सेंटर पे। और आप क्या करते हो? सेम भाई जी, जॉब करते हैं। जॉब करते हो। कितना परिवर्तन देखा है यूपी और दिल्ली में? भाई दिल्ली में तो परिवर्तन है, बिजली का बिल वगैरह फ्री है, हमारा बिजली का बिल ना आता घर का, जीरो आवे। वोटर कहाँ के हो? वोटर आईडी तो दिल्ली का है, दिल्ली का वोटर आईडी है। बिलोंग करते हैं यूपी से। अच्छा, मतलब रूट्स आपके वहाँ के हैं। यहाँ पे किसका माहौल चल रहा है दिल्ली में? दिल्ली में देखो फिलहाल केजरीवाल का तो पत्ता साफ कर चुके हैं लोग, पत्ता साफ कर चुके हैं केजरीवाल। जावेद साहब, आप ऐसी बात करोगे तो केजरीवाल जी बुरा मान जाएंगे यार, पत्ता साफ कर चुके हैं। मतलब हम तो सपोर्ट केजरीवाल को ही करते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि पत्ता साफ है केजरीवाल जी का इस बार। क्यों? इस बार क्योंकि उनके खिलाफ बहुत साजिश रची गई है और उनको जो है बिल्कुल लोगों के नज़र में बिल्कुल ख़राब कर दिया गया है, जिससे कि अब वो सत्ता में मुश्किल आएंगे। मुझे लगता है बीजेपी आएगी। बीजेपी। आपका क्या कहना है इस पे? देखो सर, मैं एक बात बताऊँ, मेरे पास आज से 2 साल पहले पैसे नहीं हुआ करते थे, मजाक से बोल लो मैं बात। तो जो मुझे अच्छी जो चीज़ लगी वो मेरे को केजरीवाल की चीज़ की अच्छी लगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। सरकारी स्कूल में पढ़ा, कि जो जिस मैं स्कूल में था वो सरकारी स्कूल था, वो हमारे केजरीवाल के अंडर में आता था। तो वहाँ से ऐसी बात नहीं है, हमको बहुत सारी फैसिलिटी भी अच्छी मिली, बहुत सारी चीज़ अच्छी मिली और हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे बनाए। तो मेरा जो सपोर्ट है वो हमेशा केजरीवाल को ही रहेगा, क्योंकि देखो आदमी की ज़रूरत जो है अभी फिलहाल में जो है, एक तो जो आदमी मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उसकी ज़रूरत यही है कि मेरे को पढ़ाने के लिए बच्चे चीज़ें जो बेसिक चीज़। डीपीएसपी आर्टिकल 3651। ये क्या बोल दिया? डीपीएसपी वो होता है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करता है, और हमारे देश का संविधान हर सरकार को निर्देश देता है कि आप ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करें जिससे हमारे आप जैसे लोगों का भला हो। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 100% सच है। देखो अभी जो प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे अच्छा नेता है नहीं, ठीक है? मैं खिलाफ बोलूँ कुछ भी अच्छा बोलूँ, उनसे अच्छा कोई नेता है नहीं। अगर सत्ता में आना चाहिए तो राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी, मतलब इनका कहना है कि केंद्र में राहुल जी और यहाँ पर केजरीवाल, भले ही बहुत साजिश हो रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ युवा साथी और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्रिश चौधरी। क्रिश चौधरी, कहाँ के वोटर हो आप? हाँ, वोटर कहाँ के हो? मतदाता? वोटर अभी वोटर तो नहीं है सर। वोटर नहीं हो। स्टूडेंट कहाँ के हो? स्टूडेंट श्यामलाल। श्यामलाल शादरा के पास वाला? हाँ जी। नॉर्थ कैंपस कैसे घूमने आना हुआ आज? चाय सुदामा की चाय। सुदामा की चाय बहुत फेमस है, मैंने बहुत कॉलेज के टाइम चाय पी सुदामा की। हाँ, बहुत अच्छी है। सही है। हाँ। तो भाई क्या हवा चल रही है दिल्ली में? घूम रहे होगे, मिल रहे होगे दोस्तों से, क्या चल रहा है दिल्ली में? चुनाव है? चुनाव तो हो जाएंगे। हवा किसकी बह रही है, देखने में क्या लग रहा है? हवा तो दोनों की बह रही है। अब
आप अगर यूट्यूब वगैरह के एड्स आ जाते हैं तो उसमें बीजेपी का भी चल रहा है, आम आदमी पार्टी का भी चल रहा है। मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रोस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को काइंड ऑफ। आप ऐड देखोगे तो वहाँ पे कोई मतलब एक पर्सनैलिटी है जो थोड़े से केजरीवाल जी ऐसे देखने में लगते हैं, तो काइंड ऑफ कहते हैं कि उनसे ब्रेकअप करना है। बीजेपी वालों का ऐड है ये। चलिए ब्रेकअप थोड़ा और आगे चलेंगे, और भी वहाँ कुछ स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय आए हैं और सुदामा की चाय पर चर्चा ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। और इस समय जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, और ये यही दिल्ली विश्वविद्यालय है जहाँ पर अभी कुछ समय पहले डूसू का चुनाव हुआ था, NSY के वहाँ पे अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर कुछ छात्र और हैं, छात्रा हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? नितेश साहू। साहू जी, वो लोग शर्मा के चले गए, देखिए। साहू जी, अरे बुला लो यार। साहू जी, कहाँ के वोटर हो? मैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ से हो आप? सरगुजा। आपके TS बाबा देव सिंह हाँ, डिप्टी CM रह चुके हैं। हाँ रह चुके हैं। हाँ, चलिए, पॉलिटिकल नॉलेज आपको बढ़िया है, इसका मतलब यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पे पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहा हूँ। विच कॉलेज? किरोड़ी मत। किरोड़ी वाला आपका कॉलेज। हाँ। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, वहाँ पर बीजेपी सरकार है, अभी वहाँ नए मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, ज़मीन आसमान कितना फ़र्क देखते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, ये तो पहले से देख सकते हैं, दिल्ली हमारा कैपिटल रहा है, तो एज़ यूजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी यहाँ के ज़्यादा डेवलप होंगे छत्तीसगढ़ से। एंड अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो जैसे प्लेसेस है, नया रायपुर, वो काफ़ी अभी डेवलप कर रहा है। पहले भी जब कांग्रेस सरकार थी, अभी जो चुनाव हुआ उससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने काफ़ी काम किया एंड जो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वेदर इट इज़ एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, सारों में डेवलप हुआ। एंड दिल्ली की बात करें तो कैपिटल सिटी है, यहाँ पे पहले से जो मेन मूलभूत समस्याएं जो थी उनका समीकरण हटाने के लिए यहाँ पर काम किया गया। हाँ, ठीक है। मैं थोड़ा पॉलिटिकल बात आपसे करता हूँ। यहाँ के स्टूडेंट आप हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, ऐसा वोटर में आप वोट नहीं डालोगे, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा वोटर क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? देखिए, अगर चुनाव पहले तो काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है लोगों के बीच में, तो जो मुद्दा होना चाहिए लोगों का, जो बेसिक नीड्स हैं जो लोगों के बीच में होनी चाहिए, जो 6 बेसिक नीड्स है, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, जो बेसिक नीड जो लोगों के बीच में है, ये मेन मुद्दा होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड ये आपको लगता है कि जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें इन मुद्दों को टैकल कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो? इरिस्पेक्टिव टू द पार्टी, बट ये जो प्रॉब्लम्स है ये काफ़ी जगह अभी तक टैकल नहीं हुई है। अभी भी मैंने यूट्यूब एंड इंटरनेट के थ्रू न्यू दिल्ली की कई सारी जगह देख रहा था जहाँ अभी भी सीवेज सिस्टम नहीं है, लोग अभी भी काफ़ी गंदगी में रह रहे हैं। तो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो वो बात तो करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जो आपने जैसा कहा जो टैकल करने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो अभी तक नहीं हुई है।